महीना नहीं, ये ईमान को मजबूत करने का मौका है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान अपने रब के करीब होते हैं। आज हम एक ऐसे घर की कहानी देखेंगे जहां रमज़ान सिर्फ रस्म नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने का जरिया है। मोहम्मद बेटा आओ जल्दी, रमज़ान का चांद नजर आ गया है। पहले दुआ पढ़ते हैं, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अम्मी जान, क्या वाकई इस महीने में गुनाह माफ हो जाते हैं? हाँ बेटा, अगर दिल से तौबा की जाए और रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए रखा जाए तो अल्लाह बहुत मेहरबान है। ये महीना रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। तो इस रमज़ान में मैं खुद को बदलने की कोशिश करूँगा। रमज़ान की पहली खुशी चांद देखने से शुरू होती है, लेकिन असल खुशी उस नीयत से होती है जो दिल में की जाती है। अगर नीयत खालिस हो तो आम सा अमल भी इबादत बन जाता है। रमज़ान हमें सिखाता है कि तब्दीली बाहर से नहीं, दिल के अंदर से शुरू होती है। मोहम्मद बेटा उठ जाओ, सहरी का वक्त कीमती है। अम्मी जान, अभी नींद आ रही है, लेकिन चलें, उठता हूँ। बेटा, सहरी सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये नफिल और दुआ का वक्त भी है। पहले 2 रकत नफिल पढ़ो, फिर खाना खाओ। और याद रखो बेटा, थोड़ा सा खाना काफ़ी है। ज़्यादा खाने से सिर्फ जिस्म भरा होता है, दिल नहीं। सच्चे रोज़े की ताकत नीयत में है। बेटा, अल्लाह के फरिश्ते सहरी करने वालों के लिए दुआ करते हैं। चाहे तुम पानी या एक खजूर ही खाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकत भेजता है। रोज़ा रखना आसान नहीं होता। गर्मी हो या प्यास, ये सब्र का वक्त है, लेकिन अल्लाह देख रहा है और हर छोटे अमल का अजर देता है। बेटा, दुआ करना मत भूलो। खाने से पहले ये पढ़ो, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना वक़िना अज़ाबन नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, इस रमज़ान में हमारे रोज़े कबूल फरमा, हमारे दिलों को साफ़ कर और हमें अपने रास्ते पर साबित कदम रख। हमें सब्र और शुक्र अता फरमा और हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आमीन। अम्मी जान, आप क्या कर रही हैं? बेटा, मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ। रमज़ान में दुआ का वक्त बहुत कीमती होता है और अल्लाह सुन रहा होता है। अम्मी जान, ये दुआ क्यों मांगती हैं? क्या रोज़ा के दौरान दुआ कबूल होती है? ठीक है बेटा, नमाज के बाद दुआ का असर और बढ़ जाता है। अब आराम से बैठो और थोड़ी देर सोचो कि तुम इस रमज़ान में क्या बेहतर करना चाहते हो। अम्मी जान, मैं चाहता हूँ कि इस रमज़ान में मैं झूठ न बोलूँ और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करूँ। या अल्लाह, मेरे बेटे के दिल में नेकी डाल, उसे सब्र और ईमान अता फरमा और उसके रोज़े कबूल फरमा। आमीन। मोहम्मद बेटा उठ जाओ, कुरान पढ़ने का वक्त हो गया है। अम्मी, मुझे अभी नींद आ रही है। बस थोड़ा सा कुरान पढ़ लेते हैं, फिर आराम कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। आओ आज किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। बाबा जान, क्या छोटा सा सदका भी अहम होता है? बेटा, अल्लाह के नज़दीक नीयत बड़ी होती है, रकम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमज़ान हमें सिखाता है कि सब्र क्या होता है, शुक्र कैसे अदा किया जाता है और अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ कैसे बनाया जाता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह हमें हर हाल में देख रहा है, चाहे हम लोगों के सामने हों या तन्हाई में। अगर हमने रमज़ान में अपनी ज़बान को झूठ से, अपनी आँखों को गुनाह से और अपने दिल को हसद से बचा लिया तो यही असल कामयाबी है। रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या हमारी नेकी भी ख़त्म हो जाएगी? असल इम्तहान तो रमज़ान के बाद शुरू होता है। क्या हम वही रहेंगे या वाकई बदल जाएंगे? यही असल कामयाबी है।
رمضان ختم ہو جائے گا، لیکن کیا ہماری نیکی بھی ختم ہو جائے گی؟ اصل امتحان تو رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم وہی رہیں گے یا واقعی بدل جائیں گے؟ مون، سٹارز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی رمضان آئے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ پن، اس کہانی کو شیئر کریں اور ایسے مزید ایمان افروز قصوں کے لیے فالو کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں کافی دیر سے موبائل استعمال کر رہا ہوں۔ اگر امی جان نے دیکھ لیا تو ضرور ناراض ہوں گی، لیکن ابھی تھوڑی دیر اور دیکھ لیتا ہوں۔ اوہ، امی جان آ رہی ہیں، اب کیا کروں؟ چلو موبائل چھپا دیتا ہوں۔ لگتا ہے محمد کچھ چھپا رہا ہے۔ محمد بیٹا، کیا آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو؟ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو کام انسان چھپا کر کرتا ہے وہ خود بھی جانتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں۔ اچھا کام ہمیشہ سب کے سامنے کیا جاتا ہے، چھپا کر کام کرنا درست نہیں۔ امی جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ شاباش، یہی اچھی بات ہے۔ محمد بیٹا، کھانا آہستہ کھایا کرو، لقمہ اچھی طرح چبا کر نگلو۔ پہلا لقمہ مکمل کیے بغیر دوسرا مت لو۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو آہستہ اور سلیقے سے کھانے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کا معدہ اور صحت دونوں درست رہیں۔ محمد بیٹا، آج ہم خالہ جان کے گھر جا رہے ہیں، جلدی تیار ہو جاؤ۔ امی جان، واقعی ہم آج خالہ جان کے گھر جا رہے ہیں؟ امی جان، ابھی کتنی دیر لگے گی؟ بس تھوڑی سی دیر اور، ہم پہنچنے والے ہیں۔ محمد بیٹا، اگر جمائی یا چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرو۔ اچھا بہن، اب ہم چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بیٹا، کسی سے ملتے یا رخصت ہوتے وقت سلام کہنا نہ بھولا کرو۔ اوہ ہاں، السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ امی جان، میں یہ پنک رنگ والا ڈریس لینا چاہتا ہوں۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں سفید رنگ کا لباس دلاؤں گی۔ سادہ اور صاف لباس لڑکوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ امی جان، مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے اپنی ضرورت کی چیز خریدنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جو چیز لو مجھے بتا کر لینا تاکہ مجھے معلوم رہے۔ اپنے بچوں کو تھوڑے بہت پیسے ضرور دیا کریں تاکہ وہ خرچ کرنا سیکھیں، لیکن انہیں یہ عادت ضرور ڈالیں کہ والدین سے چھپا کر کوئی چیز نہ خریدیں۔ اس سے اعتماد بھی بنتا ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ محمد، تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں۔ ہاں، میں تو اچھے کپڑے پہنتا ہوں، الحمدللہ۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو عاجزی سکھائیں، نعمت پر شکر اور تعریف پر غرور نہ کرنا اچھے انسان کی پہچان ہے۔ محمد بیٹا، سارا دن لیٹے رہنے سے سستی آتی ہے، چلو پودوں کو پانی دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو محنت والے کام سکھائیں۔ محنت بچے کو مضبوط اور ذمہ دار بناتی ہے۔ امی جان، آپ مجھے کھانا کھلا دیں؟ نہیں بیٹا، اب تم خود کھانا کھاؤ۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اسے خود کام کرنے دیں۔ یہ عادت بچے کو خود اعتماد بناتی ہے۔ محمد بیٹا، اسکول جا کر سب کو سلام کرنا۔ جی امی جان۔ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ زیادہ ثواب بھی پاتا ہے اور سب کا پیارا بھی بنتا ہے۔ محمد بیٹا، یہ پھل کھا لو۔ امی جان، میں روز والا کھانا چاہتا ہوں۔ بیٹا، ہر موسمی غذا کھانی چاہیے۔ اچھی تربیت بچوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو بچہ ماں باپ کی بات ماننا، ان کا احترام کرنا اور ان کی رہنمائی پر چلنا سیکھ لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اچھی عادتوں کا مالک بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت بچے کے دل میں سچائی، صبر اور ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ ایسا بچہ نہ غلط بات چھپاتا ہے، نہ بدتمیزی کو عادت بناتا ہے، بلکہ محنت، ادب اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیتا ہے۔
यही माँ बाप की मेहनत और दुआ बच्चे को बड़ा होकर एक अच्छा, समझदार और बाकिरदार इंसान बनाती है। बचपन में दी गई सही रहनुमाई इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। माँ बाप जब मोहब्बत, सब्र और समझदारी से बच्चों को अच्छे और बुरे में फर्क सिखाते हैं तो बच्चे के दिल में नेकी की बुनियाद मजबूत हो जाती है। ऐसा बच्चा जान लेता है कि उसके हर अमल की एक जिम्मेदारी है। अल्लाह की याद, सच्चाई और हया उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है। वो ये समझता है कि अल्लाह उससे खुश होता है जब वो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। माँ बाप की दुआएं उसके लिए हिफाजत का हिसार बन जाती हैं और अल्लाह की मोहब्बत उसे गलत रास्तों से बचाती है। यूं वो बच्चा बड़ा होकर अपने रब को राजी करने वाला, वालिदैन का फर्माबरदार और माशरे के लिए फायदेमंद इंसान बनता है। मोहम्मद बेटा, खड़े हो जाओ, आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अम्मी जान, मैं नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। नहीं मोहम्मद बेटा, स्कूल से छुट्टी नहीं करनी आपने, उठो जल्दी। बच्चे के पढ़ाई में सुस्ती की एक वजह नींद का पूरा ना होना है। वो रात को देर से सोता है, जिसकी वजह से सुबह तक बच्चे की नींद पूरी नहीं होती और वो सारा दिन सुस्त रहता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे का सोने का एक वक्त मुकर्रर करें। बच्चे को रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि सुबह जब वो उठे तो फ्रेश रहे। अक्सर बच्चे पढ़ाई में इसलिए भी पीछे रह जाते हैं कि उनकी दोस्ती ऐसे बच्चों से होती है जो पढ़ाई से दूर भागते हैं। जब बच्चा रोजाना ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारेगा तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई में दिलचस्पी खो बैठता है। वो बहाने बनाने लगता है, होमवर्क टालता है और आखिरकार वो भी उन बच्चों की तरह पढ़ाई से भागने लगता है। इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों की सोहबत पर ध्यान दें। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे दोस्तों से दूर रखें जो पढ़ाई से भागते हों और उन्हें ऐसे दोस्तों के साथ रखें जो सीखने में दिलचस्पी लेते हों। एक और बड़ी वजह ये भी है कि आज का बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल का भी आदी हो चुका है। जब बच्चा किताब लेकर बैठता है और मोबाइल उसके पास रखा हो तो उसका ध्यान लफ्ज़ों पर नहीं, स्क्रीन पर चला जाता है। पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है और मोबाइल खामोशी से उसकी जगह ले लेता है। माँ बाप को चाहिए कि जब बच्चे की पढ़ाई का वक्त हो तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन उस जगह से हटा लें जहाँ बैठकर बच्चा पढ़ रहा है। माँ बाप को चाहिए कि खुद भी उस वक्त बच्चे के पास बैठकर मोबाइल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो अपने सामने देखता है। जब बच्चा मोबाइल के बगैर बैठकर दिल लगाकर पढ़ाई करे तो उसकी इस मेहनत को खामोशी से नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसे कभी कभी कोई गिफ्ट दें या उसकी हल्की सी तारीफ करें। ये छोटे छोटे इनाम बच्चे को ये एहसास दिलाते हैं कि उसकी कोशिश कीमती है और सीखना खुशी के साथ भी मुमकिन है। बच्चे अक्सर इसलिए पढ़ाई से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि ये पढ़ाई उनके लिए क्यों ज़रूरी है। अगर सबक या मौजू दिलचस्प ना हो तो बच्चा जल्द बोर हो जाता है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को खैर खाहाना नसीहत करते रहना चाहिए, उनको तालीम के हुसूल का शौक दिलाना चाहिए और यूं कहना चाहिए कि देखो, इंसान का मर्तबा इल्म से बढ़ता है और इल्म लोगों को अजीम और बड़े लोगों की सफ में खड़ा कर देता है और इल्म से इंसान लोगों की नज़र में मुहतरम और माशरे में बाइज्जत बनता है।